So continue the unit number 10th. This is oscillations and wave. The part of oscillation we have already done the complete part of oscillation. In oscillation we have already discussed complete examples of simple harmonic motion, whether it is related to the simple pendulum or a spring. All the parts we had done. Okay, so now move on to the second section of this unit. What is the name of unit? The name of unit is oscillations and wave. So now we have to discuss the part of wave. What is the wave, how we can form a wave and what are the uses of wave. ठीक है, ये सारे पार्ट्स जो हमने हैं अब डिस्कस करने हैं. व्हाट इज द वेव? वेव क्या होती है? वेव इज द एनर्जी. सिंपल भाषा में वेव क्या है? दिस इज द एनर्जी. व्हेन वी डिस्टर्ब एनी ऑफ द पार्टिकल, या मान लीजिए ये मेरे पास एक स्टील का कोई पीस है या कोई आयरन का पीस है, जस्ट इसको हमने ऐसे डिस्टर्ब किया. जैसे इसको डिस्टर्ब करते हैं, इसके डिस्टर्बेंस से ये ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा. इसकी वाइब्रेशन से एनर्जी एक लोकेशन से चल के दूसरी लोकेशन तक पहुंच जाएगी, पर ये पार्टिकल खुद आगे चल के नहीं जाएगा. फॉर एग्जांपल, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, गले के अंदर वोकल कॉर्ड है, आपने देखी है, वो वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं. उन वाइब्रेशन से एक साउंड की एनर्जी, एक साउंड वेव क्रिएट होती है. ये वेव वोकल कॉर्ड से चलते ही आपके कानों तक पहुंच रही है, बट मैं खुद आपके तक नहीं चल कर आ रहा. ठीक है, सो व्हाट इज द वेव? वेव इज जस्ट अ एनर्जी. एनर्जी है जो हम क्रिएट करेंगे बाय द डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल. किसी पार्टिकल को डिस्टर्ब करो, वेव क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, आप तक पहुंच जाएगी. सूरज से देख लिया. सनलाइट, सनलाइट क्या है? सनलाइट में भी वहाँ पर वो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, हीट रहती है, वहाँ पर चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं. उनकी वाइब्रेशन से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी रहता है और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी रहता है. वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे घर तक, यहाँ तक पहुँच रही है. दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेव. तो वेव के चलने के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, वेव कैसे बनती हैं, वो इस यूनिट में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो लेट गेट स्टार्टेड द फ्रेश टॉपिक हियर. व्हाट इज वेव? सो स्टार्ट विद द डेफिनेशन. सो हियर इज द डेफिनेशन. वेव, इट इज अ पैटर्न of disturbance created in a medium which carry energy from one point to another, from one location to another without transport of a medium. So see here, what is the wave? Okay, तो यहाँ पर एक रिजिड स्पॉट है. देयर इज अ रिजिड स्पॉट. सो हेयर इज द रोप. यहाँ पर एक रस्सी है. रस्सी को ऐसे, जैसे हम यहाँ पे एक फोर्स लगाएंगे, ऐसे हम यहाँ पर रस्सी को ऐसे झटका देंगे तो यहाँ पर इसका ये वाला पार्ट ऊपर उठ जाएगा. कुछ समय के बाद देखेंगे, ये जो हमने यहाँ पर ऐसे पार्ट उठाया, कुछ समय के बाद यही पार्ट कहाँ पहुँच जाएगा? ये पार्ट यहाँ पहुँच जाएगा. कुछ समय के बाद हम देखेंगे यही वाला पार्ट यहाँ पर भी पहुँच जाएगा. सो ये देखिए, पहले ये यहाँ पर था, फिर यहाँ पर पहुँचा, फिर यहाँ पर पहुँचा. रस्सी में ऐसे एक झटका दिया, रस्सी वहीं की वहीं है, रस्सी कहीं नहीं गई. रस्सी के जितने भी पार्टिकल है इस रोप के, दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 के 5 पार्टिकल है. पार्टिकल यहीं पर रहेंगे, पार्टिकल आगे नहीं जाएंगे. ये पार्टिकल आगे नहीं जाएगा, ये पार्टिकल भी आगे नहीं जाएगा, बस ये अपनी जगह पर खड़ के ऐसे वाइब्रेट होगा. फिर उसके बाद ये वाला पार्टिकल ड्यू टू इंटरएटॉमिक फोर्स ये पार्टिकल इसको एनर्जी देगा. वेव के लिए क्या जरूरी है? जब भी हमने वेव बनानी है, क्या चीज़ जरूरी है? वेव के लिए एक इलास्टिसिटी का होना जरूरी है. इलास्टिसिटी, ओके. इनर्शिया का होना भी ज़रूरी है. सो इलास्टिसिटी, इनर्शिया एंड इंटरएटॉमिक फोर्सेस, These things are required for wave. देखिए, ये पार्टिकल और ये साथ वाले पार्टिकल, इन दोनों के बीच में there is a इंटरएटॉमिक फोर्स. जैसे ही ये पार्टिकल ऊपर उठता है तो ये अपने साथ वाले को बाद में उठाता है. अभी ये पार्टिकल उठा, बाद में जब ये साथ वाले को उठाएगा तो ये पार्टिकल में एनर्जी आ जाएगी. सिमिलरली जब ये वाला पार्टिकल
अपने साथ वाले पार्टिकल को उठाएगा तो इस पार्टिकल में भी एनर्जी आ जाएगी। सो दैट्स वे हाउ वेव ट्रैवल। तो वेव जो ट्रैवल करती है ये एनर्जी की फॉर्म में ट्रैवल करती है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, बट जो पार्टिकल है पार्टिकल आगे नहीं बढ़ेंगे। सो दिस इज द वेव, सिंपल भाषा में, ठीक है। क्या याद रखना है, वेव के लिए सिर्फ एनर्जी चलेगी, क्या पार्टिकल चलेगा? आंसर है नहीं, पार्टिकल अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द वेव, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेव, ओके। इसके बाद थोड़ा क्लासीफाई करते हैं कि वेव कौन कौन सी होती है, कैसे बनती है, ओके। वन थिंग मोर, दिस इज क्लासिफिकेशन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, वेव की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, ओके। क्लासिफिकेशन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेव। फर्स्ट वन इज अ मैकेनिकल, मैकेनिकल या फिर हम बोल सकते हैं इसको मटीरियल, मटीरियल वेव, ठीक है। मैकेनिकल और मटीरियल वेव, ओके। व्हाट इज द सेकंड टाइप, दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव्स, या फिर अगर पूरा नाम लिखना है आप तो वी कैन राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। थर्ड वी हैव अ मैटर वेव, मैटर वेव, ओके। तो मैटर वेव को तो फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस दिस वन ऑन क्लास +2 के अंदर आप 7th यूनिट के अंदर पढ़ेंगे व्हाट आर द मैटर वेव्स। इसको तो हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। हमने क्या पढ़ना है, +1 का सिलेबस क्या है, हम मैकेनिकल वेव के बारे में और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये भी +2 में है कंप्लीट, ठीक है। इसको भी कंप्लीट +2 में पढ़ेंगे, ये भी +2 का पार्ट है। तो भाई पढ़ना क्या है, यही तो पढ़ना है, पढ़ लेते हैं, क्या बड़ी बात है। सी हियर, ये जो है मैकेनिकल वेव ये फर्दर 2 तरह की है। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव, सेकेंड वन इज द ट्रांसवर्सल वेव, ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है। 2 तरह की होगी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल वेव, ओके। मेन डिफरेंस क्या है बात करें, लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है, मीडियम रिक्वायर्ड, ठीक है। कैसे, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड, इसमें मीडियम मे और मे नॉट, इसमें मीडियम रिक्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दीज आर ऑल्सो, इसमें भी मीडियम की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं रहेगी। कैसे, अभी बताते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं, दीज आर द साउंड वेव्स। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, अगर बीच में मेरे और आपके बीच में एक वैक्यूम क्रिएट कर दें, हवा को निकाल दें, तो चाहे मैं आपके कान में घंटे भी बजाता रहूँगा तब भी मेरी आवाज़ आपके पास नहीं पहुँचेगी, क्योंकि आवाज़ को पहुँचाने के लिए, साउंड की जो वेव्स हैं इनको पहुँचाने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है। सो मैकेनिकल वेव में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं इसमें मीडियम का रिक्वायरमेंट रहता है। दूसरी होती है कि ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कैसे बनती है, जैसे कि हम रस्सी को दीवार के सामने बांधा हुआ, यहाँ से ऐसे एक झटका दो तो रस्सी ऐसे ऐसे आगे चलती है, ये रस्सी की एग्जांपल ही है। इसमें मीडियम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वैक्यूम में भी चलेगी और हवा में भी चलेगी, हवा में भी चला सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनी, सूरज से लगातार सनलाइट हमारे तक आ रही है, ठीक है। वो सूरज के अंदर क्या होता है, वहाँ जितने सूरज क्या है, ये भी तो पार्ट उसका बना हुआ है, न्यूक्लियस वगैरह, एटम वगैरह, बहुत सारे एटम्स हैं। अगर एटम्स है तो उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं। उन चार्ज पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस हो रही हैं, उन वाइब्रेशन से एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है ये वाइब्रेट करता है। जब ये वाइब्रेट करता है तो ये इस तरह एक वेव्स भेजता है, दिस वन, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव बना, दिस इज अ इलेक्ट्रिक वेव। इस इलेक्ट्रिक वेव की वाइब्रेशन से एक और वेव बनती है, दिस इज अ, इसके 90 डिग्री एंगल पे, इलेक्ट्रिक वेव के 90 डिग्री एंगल पे एक और वेव बनती है, दिस इज मैग्नेटिक वेव। पहले इलेक्ट्रिक वेव बनेगा, इलेक्ट्रिक वेव दोबारा वाइब्रेट होके ये कौन सा वेव बनाएगा, मैग्नेटिक वेव। इसका वाइब्रेशन हुआ, इसकी वाइब्रेशन से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिकल वेव बना, इलेक्ट्रिक वेव के परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे मैग्नेटिक वेव बना। उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, चाहे ये वाला पार्टिकल अब ये डिस्टर्बेंस करनी बंद कर दे, पर ये आगे चलता जाएगा। कैसे चलता जाएगा, देखिए इसकी रिक्वायरमेंट आगे नहीं है, ये वाइब्रेट करता रहे तब भी ठीक है,
नहीं वाइब्रेट करेगा तब भी ठीक है, पर अब जो आगे वेव चलेगी वो इन दोनों के कारण चलेगी। कैसे? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ने, इलेक्ट्रिक वेव ने वाइब्रेट करके मैग्नेटिक वेव बनाया। अब ये वाला जो मैग्नेटिक वेव का पोर्शन है, दिस इज बी मैग्नेटिक वेव क्या कहते हैं, ये मैग्नेटिक वेव जो है ये वाइब्रेट करके फिर से इलेक्ट्रिक वेव बनाएगा, पर उल्टी डायरेक्शन में बनाएगा। पहले इसका पॉजिटिव पार्ट था, अब ये नेगेटिव पार्ट, तो ऐसे बनाएगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट ये वाइब्रेट करेगा, इसकी वाइब्रेशन से दोबारा मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट बनेगा। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये इसके 90 डिग्री में होगा। तो ऐसे एक वेव क्रिएट होती है, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक को बनाता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक को बनाता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक को बनाता है। हर बार फेज चेंज होता है, पहले ये प्लस था फिर माइनस, ये माइनस था ये प्लस, फेज चेंज होता रहेगा बार बार। ठीक है, ये जो वेव है हम +2 में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। ठीक है, ये चीज़ है। इसमें क्या है, इसमें जो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सनलाइट जो आ रही है, वैक्यूम है ना उधर, सूरज के जो राउंड है वहाँ पे वैक्यूम है, आप सांस थोड़ा ना ले सकते हो वहाँ पे। तो वहाँ पर अगर वैक्यूम है, वहाँ से चल के आ रही है, अगर ये चल के आ रही हैं इसका मतलब क्या है, ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं। तो ऐसे ही है मैटर वेव, ये भी +2 में डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में हमें ज़्यादा डील करना है लॉन्गिट्यूडनल वेव से और ट्रांसवर्सल वेव से, इन दोनों से डील करते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं द पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्सल वेव। इसके लिए मीडियम नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, EM वेव्स के लिए इसमें भी नो मीडियम रिक्वायर्ड। ओके, कुछ ट्रांसवर्स वेव, ये जो हमने लिखा ना, जो ट्रांसवर्स वेव मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ट्रांसवर्स वेव एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर भी ट्रांसवर्स रहता है। ठीक है, उसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ ट्रांसवर्स वेव ऐसी होती हैं जिनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं थोड़ी देर में आपको पानी में भी ट्रांसवर्स वेव बना के दिखाऊंगा। तो पानी में अगर ट्रांसवर्स वेव बन रही हैं तो वहाँ पर जो वाटर है दिस इज द मीडियम। तो ट्रांसवर्स वेव दोनों तरीके में बन जाएंगी, मीडियम रिक्वायर हो तब भी और मीडियम ना रिक्वायर हो तब भी। फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसवर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर होता है ये ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, उसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइट ट्रांसवर्स है, लाइट ट्रांसवर्स है नेचर में, ये सीधा चल के आ रही है, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ट्रांसवर्स वेव को पानी से बनाया जा रहा है, अगर ट्रांसवर्स वेव को रस्सी से बनाया जा रहा है तो वहाँ पे हम मीडियम को कंसीडर कर सकते हैं। बट लॉन्गिट्यूडनल वेव में 100% मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अभी डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल वेव्स। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? देखिए सिंपल भाषा में, अगर ये चार्ज पार्टिकल डिस्टर्ब करके, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ये इस पर डिस्टर्बेंस हो रही है, चार्ज पार्टिकल नहीं लेना चाहते तो कोई भी पार्टिकल, चाहे वो रस्सी का पार्टिकल हो, ठीक है, किसी भी पार्टिकल हो, अगर ये इसमें वाइब्रेशंस होती हैं और वाइब्रेशन की डायरेक्शन ऐसे रहती है परपेंडिकुलर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, और ये एनर्जी इधर को ट्रांसफर करता है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है टू द राइट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर ये एनर्जी को भेज रहा है। तो इस तरह की जो हमारे पास कैलकुलेशन होगी, इस तरह की जो वेव्स हैं उसे हम बोलते हैं दीज आर द ट्रांसवर्सल वेव। तो लेट्स द डेफिनेशन ऑफ दिस वन, ट्रांसवर्स वेव। ओके, इफ द पार्टिकल्स of wave vibrate perpendicular to the direction of propagation, to the direction of propagation of wave, वेव का मतलब एनर्जी, ठीक है,
टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, इसको एनर्जी भी लिख सकते हैं। ओके, देन वेव इज कॉल्ड, देन वेव is called transversal in nature. Wave is called transversal. So this is the transversal wave. Okay, अभी बना के दिखाते हैं आपको रस्सी में ट्रांसवर्सल वेव। सो सी हियर, ये एक रस्सी है, दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज सेकंड पार्टिकल। हम इस वाले पार्टिकल को उठा रहे हैं, हम इस पार्टिकल को उठा रहे हैं, इस पार्टिकल को हमने डिस्टर्ब किया तो ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे उठेगा। तो ड्यू टू इलास्टिसिटी, हमने वेव में क्या रिक्वायरमेंट को बोला था, वेव के लिए क्या रिक्वायर है, वेव के लिए इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी रिक्वायर्ड है और इंटरएटॉमिक फोर्स भी रिक्वायर्ड है, इनर्शिया भी रिक्वायर्ड है, इनर्शिया और इंटरएटॉमिक फोर्स। अगर ये तीन चीजें रहेंगी तो वेव बनेगी। दिस इज द कंडीशन फॉर वेव। ओके, अब देखिए यहां पर पार्टिकल है, इस पार्टिकल को उठाया, उठेगा, बिल्कुल उठेगा, आप एनर्जी लगा रहे हो, सब कुछ होगा। इस पार्टिकल के कारण ये जो दूसरे वाला पार्टिकल, नेबर वाला पार्टिकल है, ये भी जल्दी फील करेगा, ये कहता है मैं क्यों नहीं उठूंगा, अगर तू इतना उठ रहा है मैं भी उठूंगा, उठाए, ये भी उठेगा। जब ये पार्टिकल यहाँ तक पहुँचेगा तब ये वाला पार्टिकल यहाँ तक पहुँच चुका होगा, ये उठेगा, ये अपने पड़ोसी को लेके ये भी उठेगा, ये कहेगा भाई मैं भी चलूँगा तेरे संग यार, हम भी चलेंगे, ये वाला पार्टिकल ये भी उठेगा। तो ऐसे करते करते सो सी हियर इज द एनर्जी, ये एक वेव बन गई। ठीक है, ध्यान से देखिए, अभी ये वाला पार्टिकल जो है सबसे ऊपर है तो हम इसको बोलेंगे दिस इज द क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है। उसके बाद इसमें एनर्शिया है, इनर्शिया क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, ये कोई भी चीज़ अगर आप उसकी पोजीशन को चेंज करते हो तो वो वहीं पर वापस आ जाएगा, क्योंकि इनर्शिया क्या होता है, बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के कारण वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आना चाहता है। ठीक है, यही इलास्टिसिटी भी है, दिस इज ऑल्सो इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये क्या है, ये पार्टिकल वापस आएगा, यहाँ पर पहुँचेगा, जैसे ही ये ऊपर से नीचे पहुँचेगा ये वाला पार्टिकल ऊपर पहुँच चुका होगा, यहाँ पर पहुँच चुका होगा और ये वाला पार्टिकल यहाँ तक पहुँच चुका होगा। अब ये क्रेस्ट बनेगा तो मैं इसका ये ऐसे बनेगा इसका पिक्चर। ठीक है, तीसरे वाले पार्टिकल को देखिए, उसके बाद ये वाला पार्टिकल यहाँ पर जाके ये क्रेस्ट बनेगा। जब ये क्रेस्ट बनेगा तो ये वाला नीचे आ चुका होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये अब ये क्रेस्ट बन जाएगा। उसके बाद ये क्रेस्ट बनेगा, यहाँ तक ये जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, ये वाला पार्टिकल नीचे आ चुका होगा यहाँ कहीं। तो ये देखिए, सो देखिए तो कुछ नज़र आ रहा है, पहले ये क्रेस्ट बन रहा है, फिर ये क्रेस्ट बन रहा है, फिर ये क्रेस्ट बन रहा है, फिर ये क्रेस्ट बन रहा है। तो इसमें ट्रांसवर्सल वेव में क्रेस्ट बन रहे हैं। सिमिलरली जब ये पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा यहाँ पर, उस वक्त ये यहाँ पर आ चुका होगा, ये यहाँ पर आ चुका होगा और ये यहाँ पर आ चुका होगा। तो पहले इसका ट्रफ बनेगा, उसके बाद जब ये पार्टिकल मैक्सिमम यहाँ पर आएगा, ये वापस जा चुका होगा यहाँ पर, फिर ये ऐसे इसका क्रेस्ट बनेगा। फिर ये जब ट्रफ नीचे ही बन रहा है, ट्रफ बन रहा है, जब ये यहाँ पर नीचे आएगा मैक्सिमम पोजीशन पर, तो ये वाला पार्टिकल ऊपर पहुँच चुका होगा यहाँ पर, ये नीचे आ गया, ये यहाँ पर पहुँच चुका है। तो देखिए इसमें ट्रफ बन रहा है। फिर ये वाला पार्टिकल जब यहाँ पर आएगा, ये ऊपर पहुँच चुका होगा, अब इसमें ट्रफ बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्रेस्ट भी बन रहे हैं और ट्रफ भी बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। तो ट्रांसवर्सल वेव की दूसरी निशानी क्या है, इसमें क्या बनते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्म। ठीक है, इसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ बनती हैं। दूसरा ट्रांसवर्सल वेव का एक और नाम है, दिस इज द सरफेस वेव। ये किसी भी चीज के सरफेस पे चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस वेव। इसको सरफेस वेव भी बोला जाता है। ठीक है, किसी भी चीज के सरफेस पे चलती हैं, दिस इज द सरफेस, ये सरफेस पे चलती हैं। पानी के भी सरफेस पे चलती हैं। पानी में आपने देखा होगा जब समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें आग चीर के आ रही होती हैं, तो वो क्या होता है, लहरें यहाँ से धड़ाधड़ भाग भाग के आ रही हैं, वो लहर जब आपकी तरफ ऐसे आती है, जो ट्रांसवर्सल वेव होती है, उसमें क्रेस्ट बनता है। आपने पहचानना है वेव ट्रांसवर्सल है या नहीं, क्या पहचानोगे, उसमें क्रेस्ट बन रहा है, तो आंसर है अगर बन रहा है तो वो ट्रांसवर्सल ही है। ठीक है, तो उसमें ऐसे क्रेस्ट बन रहा है
तो वो समुंदर का जो पानी ऐसे आता है ना, भर के पानी आता है, उसमें क्रेस्ट बन रहा है, तो वो वेव कौन सी है? ट्रांसवर्सल है, ठीक है। सो ट्रांसवर्सल वेव वो भी होगी, ओके। सो ये हो गया ट्रांसवर्सल वेव के बारे में। इसमें क्रेस्ट बन रहे हैं, ट्रफ बन रहे हैं, सरफेस वाली वेव है। सो ये वाली वेव कौन सी होती है? ट्रांसवर्सल वेव। अगर इसकी एक पिक्चर बनाई जाए, इसका फोटो खींचते हैं, इसका फोटो खींचेंगे, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। देखिए ये वाला पार्टिकल ये भी क्रेस्ट बनेगा, ये वाला पार्टिकल ये क्रेस्ट बनेगा, ये वाला पार्टिकल ट्रफ बनेगा। हमने देखा टाइम t 1 सेकंड पे, 1 सेकंड में ये ट्रफ क्रेस्ट बन चुका था, ठीक है। 10 सेकंड के बाद देखा ये वाला पार्टिकल क्रेस्ट बन चुका था, 5 सेकंड में बाद देखा ये वाला पार्टिकल ट्रफ बन चुका था। तो ये ऐसे 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 वेव चलती है, लगातार आगे चलती जाएगी। तो इस तरह की जो वेव बनती है, दिस इज द ट्रांसवर्सल वेव इन द नेचर, ओके। ये याद रखना, इलास्टिसिटी, इनर्शिया, इंटरमोटॉमिक फोर्सेस ये होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, ये रस्सी है, रस्सी के ले रहे हैं, ये पार्टिकल आगे नहीं जा रहा, ये वाला पार्टिकल आगे नहीं जा रहा, पार्टिकल नहीं भाई आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ उसकी एनर्जी आगे बढ़ रही है। इसमें एनर्जी इधर को बढ़ रही है, ठीक है, इन फॉर्म्स ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, एनर्जी इधर को बढ़ रही है। और पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है? ऐसे देखिए, इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट होगी। ये जो सिंगल पार्टिकल है पहले ऊपर जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, ये बेचारा ऐसे ऐसे करता रहेगा। ऑसिलेशंस हो रही हैं, ऑसिलेशंस हो रही हैं, वाओ। वेव में ऑसिलेशंस होती हैं, बिल्कुल सही है, वेव में ऑसिलेशंस होती हैं। इसमें पहले मीन पोजीशन से एक्सट्रीम में जाएगा, फिर मीन में आएगा, एक ट्रफ, एक्सट्रीम, मीन चलता रहेगा। ऑसिलेशंस हो रही हैं, वेव बन रही है, ठीक है, वेव बन रही है यहाँ पर, बिल्कुल सही है, ओके। सो दिस इज हाउ वेव फॉर्म, दिस इज द ट्रांसवर्सल वेव, ओके। अगर मैं आपको बोलूँ क्ले में वेव बनेगी क्या? क्ले की बात करें, क्ले में, या आटे की बात कर लें, आटे की बात कर लो, क्ले, उसमें वेव बनेगी। एक बार उसको दबाओगे आप, दबाने के बाद क्ले या आटा दोबारा वापस आता है? नहीं उठता, वो नहीं उठता, इसमें वेव नहीं बनेगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसवर्सल वेव। अब दूसरी बढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात। लॉन्गिट्यूडनल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में क्या है? इफ द पार्टिकल्स of wave are vibrating along the direction of propagation, along the direction of propagation of wave, along the direction of propagation of wave, then wave is longitudinal in nature, longitudinal in nature। वेव क्या है? नेचर में लॉन्गिट्यूडनल रहेगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल ही लिखी ना ट्रांसवर्सल वेव की, दोनों की एग्जांपल बाद में लिखते हैं, ठीक है, लिखेंगे बाद में लिखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? अभी मैंने बोला साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव, साउंड कैसे चलता है? कभी हवा देखी है? नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। हवा होती है पर, ठीक है, ऐसे, ये हवा के पार्टिकल्स हैं, ये क्या है? एयर के पार्टिकल्स हैं, ओके। ये एयर के पार्टिकल ऐसे दूर दूर डिस्टर्ब है, अलग अलग बैठे हैं। यहाँ से हम इसको एक एनर्जी देते हैं, यहाँ पे एक स्पीकर रखा हुआ है, ये स्पीकर से साउंड निकलता है, ये साउंड इसको ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है। अब क्या होगा? इस वाले को प्रेशर लगेगा, इसको प्रेशर लगेगा, या दूसरे के पास चला जाएगा, तो ये यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर जगह खाली होगी, इसको मैं ऐसे नोट कर देता हूँ, ये ऐसे रहेंगे, ओके। उसके बाद इसको धक्का लगा, अब ये दोनों इसके पास चले जाएंगे, तो यहाँ पर 3 पार्टिकल इकट्ठे हो गए, 3, पीछे क्या खाली होगी? स्पेस खाली होगी, अभी ये ऐसे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? इसके जो नेक्स्ट पिक्चर है, 4th पिक्चर बनेगी, उसमें क्या होगा? फिर से यहाँ पर स्पेस खाली हो जाएगी। अब यहाँ पर ये पार्टिकल पहले इससे टकराया, ये आगे चला गया, बाद में वापस भी आएगा, इसमें से 1 या 2 पार्टिकल ये वापस आ जाएंगे, और यहाँ पर आगे वेव इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आगे की वेव इकट्ठी होंगी, इसके बीच में फिर से गैप आ जाएगा, तो ये वाली वेव्स ऐसे ही हैं। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, ये जो स्पेस बढ़ रहा है, ये स्पेस बढ़ रहा है, ये जो स्पेस बढ़ रहा है, ये खाली है, गैप बढ़ रहा है, इस गैप को हम बोलते हैं साइंस की भाषा में रेयरफैक्शन। इसमें गैप बढ़ रहे हैं, रेयरफैक्शन।
यहाँ पर देखिए ये वेव्स इकट्ठी हो रही है, ये वेव्स इकट्ठी हो रही है। पहले इसने इसको दबाया, यहाँ इकट्ठी होगी, इसने इन दोनों को दबाया, यहाँ इकट्ठी होगी, पीछे गैप आ गया, इन्होंने इसको दबाया, वेव इकट्ठी होगी, पीछे गैप आ गया। ये जो वेव्स इकट्ठी हो रही हैं, ये इकट्ठे होने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की क्या पहचान है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन बनती है। लॉन्गिट्यूडनल में रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन बनते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ नहीं बनेंगे। अगर क्रेस्ट एंड ट्रफ बन रहे हैं ट्रांसवर्सल वेव है, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन बन रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का दूसरा नाम है प्रेशर वेव, इसको प्रेशर वेव भी बोलते हैं, प्रेशर वेव। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें प्रेशर बन रहा है, प्रेशर वेव्स का इकट्ठे होना। जब वेव्स इकट्ठी हो रही हैं प्रेशर बढ़ रहा है, जब वेव खुल जाती हैं इसके बीच में यहाँ पे एक डिस्टेंस आ गया, प्रेशर कम हो रहा है, इकट्ठी होगी प्रेशर इंक्रीज। कंप्रेशन में क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सो इसमें प्रेशर के वेरिएशंस आते हैं, तो प्रेशर के वेरिएशन के कारण इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को प्रेशर वेव, या फिर इसको हम बोलेंगे ये मीडियम वेव्स हैं, मीडियम वेव। ठीक है, ये मीडियम वाली वेव्स होती हैं, प्रेशर वेव और मीडियम वेव। ओके, अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। ट्रांसवर्सल वेव की एग्जांपल कौन कौन सी है? ट्रांसवर्सल वेव क्या सिर्फ यही वेव्स है? नहीं, बहुत सारी हैं, बना के दिखाएंगे आपको। इसमें रोप वाली वेव्स, इसकी एग्जांपल की बात करें, रोप वेव, ये भी ट्रांसवर्सल है नेचर में। रोप रस्सी से बनती है, रस्सी को ऐसे झटका दो। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो सूरज से आती हैं, ये भी क्या है? ट्रांसवर्सल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पानी में ही बनती है, पानी में दोनों बन जाएंगी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल्स इसमें यहाँ पे लिख देते हैं, भाई बोर्ड छोटा है थोड़ा। एग्जांपल इसमें बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल में, साउंड से ये वेव बनता है, लॉन्गिट्यूडनल है। स्प्रिंग देखा है, उससे भी जो वेव्स बनेगी वो कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव, स्प्रिंग वेव, पानी में भी बन जाएंगी, पानी में बना के दिखाएंगे। स्प्रिंग कैसे करता है? स्प्रिंग ऐसे गोल होता है, उसको ऐसे दबा के ऐसे छोड़ोगे, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा? कहीं पे स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, कहीं पे स्प्रिंग एक्सपैंड होगा, कंप्रेशन एक्सपेंशन। तो स्प्रिंग में भी कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन होते हैं, उसमें भी लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, और साउंड वेव तो देखिए आपने, ये साउंड ही है, ये हवा ही तो है। ठीक है, हवा में बन रही है, सो लॉन्गिट्यूडनल वेव इधर भी है। सो दिस इज अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल वेव। अब एक कॉमन एग्जांपल लूंगा मैं यहाँ पे, पानी के एग्जांपल, उसमें मैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल दोनों वेव को बना के दिखाता हूँ। तो देखिए पानी के एग्जांपल में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल वेव्स। पानी में लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल वेव। चलिए थोड़ा जल लेते हैं, दिस इज जल, हियर इज द वाटर, ये पानी है। ठीक है, इसमें हम लगाएंगे इसके बेस में यहाँ पर एक साउंड का सोर्स लगाते हैं, दिस इज द सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, यहाँ पर जो है सोर्स ऑफ साउंड, इसमें कोई साउंड का सोर्स रखा हुआ है। पानी में सोर्स ऑफ साउंड कैसे लेके जाएंगे? पानी में क्या ये चलेगा? आईफोन चलते हैं, आईफोन पानी के अंदर चलते हैं, चलाना उसको। ठीक है, तो देखते हैं उसका साउंड, आप बोल के देखना पानी के अंदर चलेगा। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ साउंड पानी में लेके गए, तो जैसे इसे पानी में लेके जाएंगे तो ये अपनी वेव से एमिट करेगा। दिस इज फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, ऐसे वेव आगे बढ़ेगी। ओके, तो ये वेव आगे बढ़ेगी, यहाँ पर क्या हो रहा है? कंप्रेशन, बीच में रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, ये पानी सबसे ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाली लेयर। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या पहुँच गया? कंप्रेशन, यहाँ पे कंप्रेशन पहुँचा। उसके बाद यहाँ पर ये भी कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन। तो बीच में क्या हो रहा है? वेव्स इकट्ठी हो रही है, कंप्रेशन, गैप आ रहा है, रेयरफ्रैक्शन। यहाँ पर भी ऐसे होगा, सो कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन। यहाँ पर कंप्रेशन पहुँच रहा है, जहाँ पर कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन ऐसे पहुँच रहे हैं। कंप्रेशन पे क्या होता है? जब वेव्स कंप्रेस होती हैं प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाएगा, ये पानी को ऐसे उठा देंगे, पानी को उठा देंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर भी ये पानी को ऐसे उठा देंगे, यहाँ पर एनर्जी यहाँ जाएगी, ये वाला पानी भी ऊपर उठ जाएगा। ओके, यहाँ पर प्रेशर कम है, पानी नीचे बैठ जाएगा, ये पानी नीचे आ जाएगा। यहाँ पर प्रेशर कम है क्योंकि यहाँ पर क्या पहुँच रहा है? रेयरफ्रैक्शन पहुँच रहा है, पानी नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? अब पानी के सरफेस के ऊपर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है? ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा। ये ऊंचा नीचा क्या है भाई? क्रेस्ट एंड ट्रफ।
ठीक है। ये क्या है, क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये क्रेस्ट है और क्या बन रहे हैं, ट्रफ बन रहे हैं। जिसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ बनता है इसको पहचानो, ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल वेव है। कौन सी वेव है, ट्रांसवर्सल। ओके। पानी के अंदर ये देखो इसी डायरेक्शन में तो एनर्जी जा रही है, इसी डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, इसी डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, एनर्जी इसी डायरेक्शन में जा रही है। अगर इसी डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है और वेव भी इसी डायरेक्शन में बन रही है, इसके अंदर कौन सी वेव बन रही है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अभी पढ़ाया था ना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं। अगर एनर्जी भी इस डायरेक्शन में जा रही हैं, वाइब्रेशंस भी इसी डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों एनर्जी और वाइब्रेशन, ठीक है। अगर एनर्जी और वाइब्रेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पर देखिए अलोंग वर्ड लगाया हुआ है, दिस इज द अलोंग। अगर एनर्जी और वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में होती हैं, वो वेव्स कौन सी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ पर देखो इसमें जा रहा है, ठीक है, एनर्जी भी इधर को जा रही है, वेव भी पानी के अंदर इसी डायरेक्शन में बन रही है। अंदर लॉन्गिट्यूडनल है, एनर्जी भी इस डायरेक्शन में जा रही है, वेव भी अंदर इधर बन रही है, लॉन्गिट्यूडनल। सरफेस में क्या हो रहा है, सरफेस में क्या बन रहा है, ट्रांसवर्सल वेव बन रहा है। सो तभी जो ट्रांसवर्सल वेव है उसको सरफेस वेव बोलते हैं, क्योंकि ये सरफेस पे बनती है। दिस इज द सरफेस वेव। ओके। और ये जो पानी के अंदर है मीडियम वाला वेव है, लॉन्गिट्यूड पानी के अंदर बना है, इसको क्या बोलते हैं, मीडियम वेव। अभी ये देखिए सरफेस वेव को भी मीडियम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ट्रांसवर्सल वेव है, बन चाहे सरफेस पे रही है, पर इसको पानी की जरूरत तो है ना, यहाँ पे पानी की जरूरत है, तो ट्रांसवर्सल वेव ये सरफेस वाली होगी, ये मीडियम वाली होगी। मतलब इस बार ट्रांसवर्सल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। ये कौन सा मीडियम है, ये ट्रांसवर्सल वेव जो है इस मीडियम की रिक्वायरमेंट है। दिस इज अ वाटर एज अ मीडियम, पानी मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी उसमें मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी चलती हैं, वो भी ट्रांसवर्सल वेव है। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्सल वेव। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, ये एक स्टील का पीस है, इसमें एटम कैसे पड़े होंगे, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर है, हर जगह एटम ही एटम है। तो हर जगह एटम है, तो ये रहे एटम, इसके पार्टिकल कैसे पड़े। डिस्टर्ब करो तो इसको, दुनिया डिस्टर्ब हो रखी है आजकल। इसको डिस्टर्ब करते हैं, यहाँ से मारो हथौड़ा मारा, जैसे इस पर हथौड़ा मारा, ये बेचारा इसको थोड़ी एनर्जी दे देगा, वाइब्रेशन होगी, ये इसको एनर्जी देगा, ये इसको एनर्जी देगा, ये इसको एनर्जी देगा, ऐसे ऐसे यहाँ से एक साउंड चल के यहाँ चल जाएगा। वाइब्रेशंस कैसे हो रही है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। तो ये वाली वेव्स कौन सी होगी, ये मीडियम के अंदर चल रही हैं। ये देखिए मीडियम के अंदर, ये लॉन्गिट्यूडनल होगी। कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल। ओके। सरफेस पे देखते हैं, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल था, कोई पार्टिकल था, कोई एटम था, यहाँ पर है, सब जगह है, यहाँ पर भी है। ये वाला पार्टिकल, इसके पास दो चॉइसेस है, या कोल्ड ड्रिंक पी लो, या सॉफ्ट ड्रिंक पी लो, या हार्ड ड्रिंक पी लो। नहीं, इसके पास कौन सी दो चॉइसेस हैं, इसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो ये ऊपर को वाइब्रेट कर सकता था ऐसे, या फिर ये इधर को वाइब्रेट कर सकता है, इधर या इधर को वाइब्रेट कर सकता है। किधर वाइब्रेट करेगा, जिस तरफ आज़ादी ज़्यादा होगी। आज़ादी किधर, इसको ज़्यादा, इसको आज़ादी है, ये ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। ऊपर एयर है, तो ऊपर में आज़ादी ज़्यादा है इसको। इधर आज़ादी नहीं है, इधर रिजिड है, डेंसर मीडियम है। अगर इधर डेंसर मीडियम है, आज़ादी कम है, तो ये इधर नहीं वाइब्रेट करेगा। सरफेस वाला वेव ऐसे नहीं वाइब्रेट करेगा, क्योंकि इधर इसको रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है। हवा में वाइब्रेट करना पसंद करेगा, ये हवा में ऐसे वाइब्रेट करेगा, यहाँ वाइब्रेट करेगा। तो हवा में वाइब्रेट कर रही है, तो जैसे हवा में वाइब्रेट करना चाह रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है कि हवा में से, ये कोई स्टील का प्लेट है, इसमें से एटम ऐसे बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत थोड़ा होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा, पर करेगा। ये ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा, कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट करने दो। तो सरफेस में इसके पास ऐसे वाइब्रेशंस होंगी, सरफेस में वाइब्रेशंस ऐसे हो रही हैं, पर हाँ वाइब्रेशन तो हो रही है सरफेस में। सरफेस में क्या बना, क्रेस्ट एंड ट्रफ बन गए, तो ये फिर से क्या होगी, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव, ट्रांसवर्सल वेव कौन सी होती हैं, जो कहाँ बनती हैं, सरफेस पे बनती हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल वेव सरफेस पे। लॉन्गिट्यूडनल वेव कहाँ बनती है, मीडियम में बनती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कहाँ बनेगी, मीडियम के अंदर। मीडियम के अंदर ट्रांसवर्सल वेव कहाँ बनेगी, ऊपर सरफेस पे बनेगी। तो ये होगी सारी पिक्चर होगी ट्रांसवर्सल वेव की भी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की भी।
अब देखेंगे ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बनने के बाद हम वेव को पढ़ना चाह रहे हैं। वेव में क्या क्या हो रहा है, वेव में एम्पलीट्यूड है, वेव में वेवलेंथ है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, फलाना है, धमकाना, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ना आगे। चलिए पढ़ते हैं। इसके बाद क्या क्या है इसमें, तो ये देखिए वेव्स भी बन रही हैं। ये वेव्स हैं ह्यूमन बीइंग की, कोई भी इंसान है, ऐसे जब हम पुशअप्स वगैरह कुछ करते हैं तो वहाँ पर ऐसी जो इंसान की जो वेव्स है ये बन रही हैं। ओके, तो ये आप एक्सरसाइज डेली करके ऐसी वेव बना भी सकते हो। पर्सन आगे नहीं जा रहा पर एनर्जी आगे जा रही है, ठीक है। दिस इज़ अ वन फॉर्मेट ऑफ वेव। ओके, इसको हम पीपल वेव भी बोलते हैं। दिस इज अनदर ट्रांसवर्स वेव। द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑसिलेटिंग इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये चाहे पानी वाली वेव हो या कोई स्ट्रिंग वेव हो, लाइट वेव हो, ये सारी वेव्स ट्रांसवर्सल होती है नेचर में। दीज आर द ट्रांसवर्सल इन नेचर। ये पानी के अंदर वेव, ये फिर से ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव्स कैसे बनती है, ये मतलब इसका एक पिक्चर है। ट्रांसवर्सल वेव किसी भी धागे को लेके, किसी भी स्ट्रिंग को लेके, वाटर की जो वेव्स हैं ये सारी बन रही हैं। दीज आर द ट्रांसवर्सल वेव। इसमें क्रेस्ट और ट्रफ बन रहे हैं, तो जिस वेव में क्रेस्ट और ट्रफ बन रहे हैं वो वेव कौन सी है, इट्स अ ट्रांसवर्सल वेव। तो क्रेस्ट और ट्रफ इसकी पहचान है। आगे ये वाटर वेव्स सरफेस के ऊपर देखिए, इसमें जो सरफेस में ऊपर हिलजुल हो रही है, पानी में ऐसे होता है ना ऊपर, तो ऊपर में आपको क्रेस्ट एंड ट्रफ जो है दिखाई देगा। तो ऊपर में क्रेस्ट और ट्रफ जो हैं बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। पर पानी की अगर बीच बात करें, अंदर नीचे की बात करें, वहाँ पर क्रेस्ट एंड ट्रफ नहीं बन रहे। वहाँ पे जो अंदर वेव्स रहेंगी वो लॉन्गिट्यूडनल रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गया पानी के अंदर की बात। पानी के अंदर जो वेव्स हैं ये कैसे ट्रैवल करती हैं, और सरफेस के ऊपर वेव्स जो हैं कैसे ट्रैवल करती हैं, तो ये उनके बारे में हो गया। इसके बाद जो वाटर वेव्स होती हैं उनकी आगे टाइप्स हैं। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें जो कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन हो रहे हैं, एनर्जी भी राइट साइड को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जा रही है। एनर्जी भी राइट साइड को जा रही है और वेव भी राइट साइड को जा रही है। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की अनदर एग्जांपल्स, साउंड वेव, दीज आर ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें भी देखिए आपको डार्क पोर्शन जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के कंप्रेशन दिखाई दे रहे हैं, जो डार्क डार्क है। जहाँ पर वाइट पोर्शन है वहाँ पे हमें रेरफैक्शन जो है देखने के लिए मिल रहा है। दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को इस तरह से देख सकते हैं। इसको प्रेशर वेव भी बोला जा रहा है। तो देखिए पीछे से कैसे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो ये प्रेशर क्रिएट करके प्रेशर वेव भी बना रही है। सो इट्स अ प्रेशर वेव, वी कैन से। ओके, यहाँ पर देखिए एक सिंगल पार्टिकल वेव के आने से कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, ये भी प्रेशर वेव है। सो दिस इज़ अनदर फॉर्मेट ऑफ प्रेशर वेव। जैसे ही रस्सी उसको झटका मारी है तो बीच में कंप्रेशंस एंड रेरफैक्शंस हो रहे हैं। तो दिस इज़ अनदर फॉर्मेट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इस तरह की आप डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल्स हुई। ओके, तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, अनदर एग्जांपल्स पे क्लिक करते हैं। तो अभी ट्यूनिंग फॉग की भी दिखाते हैं आपको। ट्यूनिंग फॉग क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव बना सकता है, तो आंसर बिल्कुल बनाएगा। तो ये देखिए ट्यूनिंग फॉग। तो ट्यूनिंग फॉग में जैसे हम एक बार वाइब्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पे बीच में जो वेव्स हैं ये कंप्रेशंस बना रही हैं, कहीं पे रेरफैक्शन बना रही हैं। अब ये लाल वाले पार्टिकल को देखिए, ये लाल वाला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ऊपर कभी नीचे। इसको हम बोल सकते हैं कि जब वेव की एनर्जी आती है तब ऑसिलेट करेगा, इस वक्त ऑसिलेट नहीं कर रहा। ये एनर्जी आई और ये देखिए एनर्जी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो रहा है। तो लाल पार्टिकल जो है एनर्जी के कारण ऊपर और नीचे ऑसिलेट कर रहा है। सो दिस इज अनदर फॉर्मेट। अभी यही लाल पार्टिकल रेस्ट में आ गया क्योंकि वेव की एनर्जी बंद हो गई। जैसे ही फिर से वेव की एनर्जी आनी स्टार्ट हो रही है तो फिर से ये ऑसिलेट करेगा। तो ये ऐसे इसका ऑसिलेशन चलता रहता है। तो इस तरह से हम ट्रैवलिंग वेव, क्योंकि ये वेव ट्रैवल कर रही है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, जब वेव ट्रैवल करेगी तो बीच में जो भी पार्टिकल आएगा तो उसको तो डिस्टर्ब करेगी। तो ये वेव ट्रैवल करते हुए इस लाल वाले पार्टिकल को
लगातार डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से ऑसिलेशंस होती हैं। ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोल सकते हैं। तो ये भी एक वेव। तो ये लास्ट वन ईयर ड्रम वेव्स जो हमारे कान के अंदर बनती हैं। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, कोई भी एनर्जी ईयर ड्रम में स्ट्राइक करती है, तो उस वाइब्रेशन से कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन बनते हैं। तो रेयरफैक्शन कंप्रेशन आप देख सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स ही, ठीक है। ये सारी साउंड वेव की एग्जांपल्स हैं, या ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये कैसे बनती है ये हमने इस वीडियो के अंदर देखा।